हेलो एवरीवन, क्लास 11th इंग्लिश का सेट ए, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो इसमें मैंने मार्क भी कर रखे हैं कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अनसीन पैसेज का, तो वो यहाँ से लिया गया है कि सीड्स ऑफ द प्रेजेंट इवेंट। सेकंड नेशनलिज्म है, और ये फिफ्थ का फैंटेसिज्म लिया है, फोर्थ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सेवेंथ का है ये कम ट्रू। और बाकी नेक्स्ट पेज पे ये, तो ये 3, 8 और 6 ये हमने यहाँ से लिए हुए हैं। आपके पास अगर पेपर है तो आप देख सकते हैं कि हमने ये आंसर्स क्यों लिए हैं। अब ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, टैगोर हैड ए विजनरी पावर टू सी द फ्यूचर इन द सीड ऑफ द प्रेजेंट इवेंट। फिर है, टैगोर एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न अबाउट द डेंजर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म एंड रेसिज्म इन हिज बुक। बुक का नाम है नेशनलिज्म। तीसरा है, टैगोर का ये डिफरेंस किसके बारे में बताया है, तो वेस्ट और ईस्ट के बारे में। चौथा है कि जो डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस इफ़ेक्ट जो टैगोर ने देख लिए थे मैन इन नेचर पे, वो किसके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट थे, साइंस और टेक्नोलॉजी के। अगला है, वायलेंट एंथुसियाज्म का मतलब है फैंटेसिज्म, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि वार के बाद में कितना ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्टिव था वो। और किसने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया है, तो वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। टैगोर का ये जो ग्रेट एक्सटेंट कम ट्रू, ये फर्स्ट पेज पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। टैगोर्स क्रुसेड आवाज अगेंस्ट, तो किसके खिलाफ था, जो भी ये अंधविश्वास हैं, सुपरस्टिशियस बिलीफ। और स्पिरिचुअल का जो है नाउन फॉर्म होता है स्पिरिचुअलिज्म, और मटीरियलिज्म का नाउन वर्ब फॉर्म होता है मटीरियल। अब है, ये देखिए पैसेज का नोट मेकिंग बनाना है। तो ये देखिए, हम इसमें से टाइटल देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर फैमिली को लेके बताया गया है। और पहला जो हम पैसेज का देख सकते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं कि क्या चीज़ों के डिसएडवांटेज हैं, क्या नुकसान है न्यूक्लियर फैमिली होने के। फिर दूसरा है कि एक जो यूथ होता है वो बिगड़ रहा है, चूँकि न्यूक्लियर फैमिली है, तो एक यूथ की आवश्यकता क्या होती है, तो उसकी आवश्यकता को लेके भी हम सेकंड पॉइंट यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट निकल जाएगा, यहाँ से सेकंड पॉइंट निकल जाएगा। और तीसरा जो कि जॉइंट फैमिली का बेनिफिट बताया गया है, वो ये बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। ये बेनिफिट थर्ड पॉइंट बन जाएगा, और ये मैंने इस तरीके से बनाकर भी लिख दिया है। तो 1, 2, 3 इसके पॉइंट्स अलग अलग बन जाएंगे। अब ये आप कर ही लेंगे। नोटिस बनाना, तो नोटिस का अगर फॉर्मेट बना दिया है बच्चे ने तो उसको 1 मार्क मिलेगा। और नोटिस लिख के इंटर स्कूल डांस कंपटीशन लिख दिया है तो 1 नंबर मिलेगा। तीसरा नंबर जो है सिर्फ 4 में से 2 नंबर जो है बॉडी के मिलेंगे, और बाकी के जो 2 नंबर हैं वो फॉर्मेट के मिल जाएंगे। फिर है फोर्थ, ये लाउड स्पीकर के बारे में लिखना है। तो अगर बच्चा ये एड्रेस लिख देता है, अपना नाम लिख देता है, और सब्जेक्ट लिख देता है, तो ये इस चीज़ के उसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसमें भी सिर्फ बॉडी के 2 मार्क्स ही रहेंगे। अगला है, ये एक्सीडेंट के बारे में लिखना है। तो एक्सीडेंट के बारे में भी, ये भी 4 मार्क्स का है। तो कब कहाँ क्या हुआ, तो इसका 1 मार्क मिल जाएगा। कितने लोगों का नुकसान हुआ, इसका 1 मार्क मिल जाएगा, और इसका 2 मार्क दे देना। इस तरीके से आप मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फिर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर MBA एम ऐसा पढ़ा जा रहा है एब्रीवेशन में भी, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन आएगा। और ये चूँकि ये पैसिव वाइज दिख रहा है क्योंकि ये बाय है, तो ये यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड आएगा। ये अपोजिट सेंस बता रहे हैं कि पुअर है लेकिन खुश है, इसलिए बट आएगा। और प्रीफर के लिए हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। ट्रैफिक रूल को फॉलो करना ज़रूरी होता है, अन्यथा पनिशमेंट होता है, इसलिए मस्ट आएगा। चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर एनी आएगा। और दोनों पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि ये नॉट आ चुका है, तो नॉट के साथ में नाइदर नहीं आएगा बल्कि आइदर आएगा। अब ये देखते हैं डू एज डायरेक्टेड। ये देखिए, डू एज डायरेक्टेड में है
ही स्पीक्स इंग्लिश, तो स्पीक्स से ये निकल जाए तो क्या हो जाएगा डजंट, और स्पीक्स के बजाय क्या रह जाएगा सिर्फ स्पीक। ही इज़ राइटिंग अ लेटर टू हिज मदर, तो हम यहाँ बीच में से, क्योंकि दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं, ए लेटर भी है और इज मदर भी है, तो हम इस वाले को उठाना सबसे सरल रहता है। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम टू हिज मदर, पीछे वाले को हम फिर बाद में लिख लेते हैं। ये यहीं से यहीं पर आप पैसिव चेंज कर लीजिए और उसके बाद में पीछे का लिख दें, ये सबसे सरल तरीका होता है। अब है ही डजेंट गो टू स्कूल, तो ही डजेंट गो टू स्कूल नॉर, और ये डजेंट स्टडी के बजाय, क्योंकि डजेंट पहले ही आ चुका है तो क्या आ जाएगा डजेंट स्टडीज एट होम। फिर है आई डोंट नो, तो ये वेयर ही लिव्स आ जाएगा नाउन क्लास, सॉरी ये एक छूट गया, ही इज़ टू, इस टू की जगह पर सो आएगा और इस टू की जगह पर दैट ही कांट आ जाएगा। और ये है रीअरेंज करना, तो ये आ जाएगा लेड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल। अगला देखेंगे ये जो ऑक्यूपेशन था तो वो क्या था उसका, तो शुरुआत में ही बता रखा है इसमें कि ये बिजनेसमैन था। फिर है सी फायरिंग का मतलब क्या है, सी फायरिंग का मतलब है कि रेगुलर जाना, और जहाज़ का क्या नाम है, तो वो ये वेव वॉकर दिया हुआ है। और लीजर का मतलब होता है कि फ्री टाइम जब हमारे पास होता है वो, और एक्सप्लोरर का जो वर्ब फॉर्म है वो हो जाएगा एक्सप्लोर। अब ये एक और पैसेज दिया है और इसके क्वेश्चन पूछे हैं। पोएम ऑफ अर्थ क्या है, पोएम ऑफ अर्थ रेन है, और इम्पैलेबल का मतलब है जिसको कि हम टच नहीं कर सकते, और पोएम का नाम क्या है, वॉइस ऑफ द रेन। और फिर एक और सेकंड पैसेज दिया हुआ है कि कौन बैठा हुआ था हार्स पर, तो ये दिया दिखा हुआ है माई कज़िन वॉज सिटिंग, तो कज़िन बैठा हुआ था। और लेसन का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हार्स, और कौन सी लैंग्वेज है, तो ये लिखा हुआ है अर्मेनियन, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अर्मेनियन। और ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म होता है ब्यूटी। अब ये क्वेश्चन आंसर देख लीजिए कि ग्रैंड मदर अपने साथ चपातीस क्यों लेके जाती थी, वो चपाती लेके जाती थी टू फीड द स्ट्रे डॉग, ठीक है। फिर है फादर को क्या इंजरी हुई थी, उनको हेड इंजरी हुई थी, और उनका जो लेफ्ट लेग है उसकी कॉलर बोन्स जो थी वो डैमेज हुई थी। लुसाका ज़ू में क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर एक मिरर है और उसमें लिखा गया है कि मोस्ट वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल। फिर है रा आर्ट का मतलब क्या होता है कि जो आर्ट रा स्टेट में होती है वो। और नेकचंद ने क्या किया, उसने एक पैराडाइज जो है वेस्ट मटेरियल को लेके जो है एक पैराडाइज बनाया, गार्डन बनाया। और किसको बिगेस्ट पॉल्यूटर कहा गया है अर्थ का, वो है मैन। और व्हाट वाज द फीट दैट गॉर्डन कुक रिपीटेड, तो क्या चीज़ को रिपीट किया था गॉर्डन कुक ने, कि उसने सेम वो जो है समुद्री यात्रा शुरू करी थी जो कि 200 साल पहले भी करी गई थी। आर्टिकल 48A किसके बारे में है, ये एनवायरनमेंट के बारे में है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उनको बचाने से संबंधित आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 11, कार्डबोर्ड क्या शो करता है, तो ये जो कार्डबोर्ड है वो फोटोग्राफ शो करता है। फिर है व्हाई डज द लेबरनम ट्री बिकम येलो इन द मंथ ऑफ सितंबर, क्यों हो जाता है, ड्राई लीव्स के कारण वो येलो दिखता है। शावर कैसे गिर रहा है, स्लोली जेंटली गिर रहा है। और गोल्ड फिंच की मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया है, लिजार्ड की मूवमेंट से। अब अगला है क्वेश्चन 12, वाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिस्टर डॉर्लिंग, क्यों गई थी वो, क्योंकि वो अपनी मदर की बिलोंगिंग को लेने गई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्कूल छोड़ने के बाद क्या निश्चय किया कि वो मिलेन जाएंगे इटली में पढ़ने। एंड्रयू ने सुसान को कैसे बचाया, तो उसने उसको इंजेक्शन दिया। आथर की ग्रैंड मदर कैसी थी, तो आप रिलीजियस और काइंड 2 वर्ड लिखने पर भी मार्क दे सकते हैं। व्हाट इज़ डेओस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, क्या डेओस्ट का व्यू क्या है कि ये जो यूनिवर्स है वो 2 लोगों से बना है, यिन और यंग, यिन यहाँ पर फेमाइन है और यंग मैस्कुलाइन। 4 बायोलॉजिकल प्रिंसिपल कौन से हैं, तो वो हैं फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। अगर रेन नहीं होगी तो क्या होगा, तो अर्थ सूख जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, और जो डस्ट लेयर है वो
साफ नहीं हो पाएगी। अगला है लेबरनम टॉप का सेंट्रल आइडिया। तो लेबरनम टॉप के सेंट्रल आइडिया में लेबरनम ट्री और गोल्ड फिंच के बर्ड के रिलेशन के बारे में बताया गया है, और इसके अलावा बच्चा कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखेगा तो भी उसको मार्क्स दिए जाएंगे। मेन थीम यही है कि किस तरीके से गोल्ड फिंच की मूवमेंट से लेबरनम ट्री वेक होता है और फिर वो इंजन जैसा वर्क करने लगता है, और फिर उसके बाद में मतलब सब चैरपरिंग जो होती है उनकी किड्स की, और उसके बाद में जैसे ही वो ट्री से जाता है तो अगेन वो स्लिप पोजीशन में आ जाता है। अब ये जो एड्रेस स्टोरी है इसमें ये वार के बारे में बताया है। क्या बताया है उसमें? मेन चीज़ यही बताई गई है कि जो युद्ध होता है उससे जो लोगों के बीच की लव और सिंपैथी की फीलिंग है वो ख़त्म हो जाती है, और ये व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है। क्योंकि इसमें एड्रेस में जब वो अपनी मदर के बिलोंगिंग्स को लेने जाती है तो वो उसको पहचानने तक से भी मना कर देती है। तो इस तरीके से उसमें जो चेंज आ गया वो वार का ही साइड इफ़ेक्ट है। अब ये जो बच्चों ने जो हार्स रिटर्न किया वो क्यों किया था? क्योंकि वो उनकी अंतरात्मा की वजह से, वो उन्होंने किसी डर की वजह से नहीं किया था, बल्कि उनकी अंतरात्मा से उनको ऐसा लगा कि हमें ये देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ये मैंने बिल्कुल पिन पॉइंट बताए हैं, और आप जो है इसको मतलब थोड़ा सा डिटेल करके भी बच्चों को लिखना चाहिए, क्योंकि वर्ड लिमिट भी दी हुई है, तो थोड़ा उसको जो है एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। थैंक यू।